और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की। घरों में ही बच्चे और बुजुर्ग महफूज नहीं हैं। कलह कलेश इस हद तक बढ़ गया है कि अपने ही अपनों का कत्ल कर रहे हैं। आपसी तनाव और कलह अपराध की सीमा को पार कर रहे हैं। अपने ही अपनों के ही अपराधी बन रहे हैं। रोजाना ऐसी घटना सामने आती रहती है जहां या तो आरोपी गुस्से या शक में किसी अपने की जीवन लीला समाप्त कर देता है। हिंसा और अपराध की बढ़ती घटनाओं का क्या कारण है, इस पर अपने खास मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। तो ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कई बार पारिवारिक कलह इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और कई बार ये कलह इस कदर बढ़ जाता है और इस स्थिति में पहुंच जाता है कि लोग अपनी ही जिंदगी खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे कई मामले हरियाणा से भी, और देखा जाए तो देश प्रदेश से ऐसे मामले हर दिन लगभग सामने आते ही रहते हैं। लोभ लालच की सीमा इतनी ज्यादा पार हो चुकी है कि लोग अब अपनों के ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। भाई भाई का सगा नहीं रहा। चाहे विवाद जमीन का हो, चाहे विवाद परिवार का हो, चाहे विवाद संपत्ति का हो, कि किस तरह से भाई ही भाई की हत्या कर रहा है, भाई पिता की हत्या कर रहा है, चाचा भतीजे की हत्या कर रहा है। बुजुर्गों के खिलाफ भी लगातार हिंसा बढ़ रही है। लोभ और लालच में रिश्ते तार तार हो रहे हैं। घर में ही बच्चे और बुजुर्ग महफूज नहीं हैं। ऐसे कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और हम कई बार ऐसे मामलों को देख के दरकिनार भी कर देते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा आज इसी पूरे मुद्दे पर हल्ला बोल रहा है कि आखिर इन चीजों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे रोका जाए इन चीजों को। जो पारिवारिक कलह होती है जिससे एक पूरा परिवार उजड़ जाता है, किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसे मामलों को बढ़ने से कैसे रोका जाए। झज्जर में प्रेम संबंध के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पिता ने 6 साल की बेटी को नहर में फेंक दिया है। ऐसे दिल दहला देने वाले मामले अक्सर सामने आते हैं। हिसार में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। झज्जर में प्रेम संबंध के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दी। तो वहीं एक पिता ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को नहर में फेंक दिया। और सबसे पहले रुक करते हैं हमारे सहयोगी का। वीरेंद्र पुरी कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है ऐसे मामलों को लेकर जहां पे हम देख रहे हैं कि अक्सर जो पारिवारिक कलह है वो इस कदर बढ़ जा रहा है कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जा रहे हैं। अभी हालिया में मामला हमने देखा कि किस तरह से एक पिता ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को नहर में फेंक दिया, तो कहीं पति पत्नी की हत्या कर रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। देखिए अपूर्वा, ये नई बात नहीं है कि रिश्ते ही रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं। करनाल की ही एक घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। इसमें जमीनी विवाद को लेकर भाई भाई की हत्या कर देता है, एक बेटा पिता की हत्या कर देता है, या फिर अवैध प्रेम संबंधों के लिए जो पत्नी है वो पति की हत्या कर देती है, या फिर पति पत्नी की हत्या कर देता है। इस तरह के जो मामले हैं आए दिन सामने आते हैं। मैं आपको एक मामला याद दिलाना भी चाहूंगा कि जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड था उसमें नर्ड का जो गुरमेल सिंह था, वो जिस हत्या के मामले में अंदर था, उसमें एक भाई ने एक भाई का कत्ल किया था उस मामले में। लेकिन इस तरह के कई मामले ऐसे हैं कि एक जो पत्नी है पति की हत्या करवा देती है, या फिर पति जो है पत्नी की हत्या करवा देता है अवैध प्रेम संबंधों के चलते। लेकिन बहुत से मामले जो जमीनी विवाद है, पैसे को लेकर भी इस तरह के मामले जो है सामने आते हैं, जिनमें अपने ही अपनों का कत्ल कर देते हैं। क्योंकि जमीन के सबसे ज्यादा मामले या फिर अवैध संबंधों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें अपने ही अपनों का कत्ल कर देते हैं। ये करनाल की एक घटना नहीं है, कैथल में भी मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों ऐसे मामले होंगे जिसमें अपने ही अपनों का कत्ल किया है। और जो पुलिस भी है इस तरह के मामलों में सख्ती बरतती है, ताकि जो अपने जो है अपनों का कत्ल करते हैं उनको एक सबक मिले, समाज में एक मैसेज आए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है, खासकर अवैध संबंधों की घटनाएं या फिर जमीनी विवाद की घटनाएं, इस तरह की लगातार बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल। वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से। जी बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में हमें कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरह से लोग अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन बैठे हैं? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि जो हमारा ये संस्कृति खत्म हो रही है,
हम जी। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक तो ये जो मोबाइल चले हैं इसमें, दूसरा जो आप टेलीविजन में इनमें ये नाटक दिखाए जाते हैं कि वो सास को ऐसे कर रही है, वो ननद को ऐसे कर रही है, ऐसे मतलब वही बात के बजाय जो पुराने होया करते दादी नानी जो कहानियां सुनाया करती उसके बजाय ये दूसरे दिखाते हैं भी कैसे वो करते हैं। तो जी। उसमें वो फिर बाद में ये चीजें हमारी जो ये घटनाएं हो रही हैं इसके कारण हो। तो मेरा इससे सरकार से निवेदन है कि ये जो ऐसे नाटक दिखाते हैं, कहीं वो पत्नी को दिखा दिया, वो पति के खिलाफ साजिश दिखा रहे हैं, कहीं बहू अपने सास के खिलाफ, नंद भाभी के खिलाफ, ये जो नाटक प्रसारित हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है सारा सारा कुछ। और एक पैसे की होड़, आज ये है कि पैसे की होड़ लगी हुई है। हमारे नेता पैसे की तरफ भाग रहे हैं तो आम आदमी भी पैसे की तरफ भाग रहे। नेता के पास तो सोर्स है पैसे कमाएंगे, आम आदमी के पास नहीं है, वो फिर घर वालों के ऊपर ही वो करता है। तो इसके लिए ये कहना चाहूंगा कि इस संस्कृति को मिटाए और हमारे नेताओं में भी सुधार। और एक मैं इसके साथ में और कहना चाहूंगा कि मैं शाम को आपका एक कार्यक्रम आता है जिसमें आप राजनीतिक पार्टियों में वो देखते हैं, तो एक वीरेंद्र चौहान है, वो दूसरे को बोलने नहीं देते, खुद गलत बोलते हैं और दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने एक दिन तो ये कांग्रेस वाले और इनोला वाले के विरुद्ध वो इतने उसने बदले किए। आप 11 और 10-11 तारीख की वो उनकी जो रात को 11 बजे प्रसारित होता है, आप वो देखिए कि वो बीजेपी का वो वक्ता है वो कितना गलत बोल रहे हैं और ठहरा रहे हैं दूसरे। आपके जो एंकर है जो वो कहते हैं तो उनको वो कुछ कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बलदेव जी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो जैसा आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, या फिर जो पिक्चर्स आती हैं, जो सीरियल्स आती हैं, उन चीज़ों से भी ऐसी मामलों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिल रही है। बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कॉलर्स हमें लगातार कॉल कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं और ऐसे मामलों को किस तरह से रोका जा सके। सबके अपनी राय है, अपने विचार हैं, तो आप भी अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचाइए, हमें कॉल करिए और आज इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप भी हल्ला बोलिए ऐसे मामलों को लेकर कि आखिर क्यों लोग अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बन रहे हैं, क्यों भाई भाई का सगा नहीं रहा, क्यों पिता अपने बेटे का सगा नहीं रहा और क्यों एक बेटे ने सिर्फ चंद पैसों के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी, क्यों एक पिता ने 6 साल की अपनी मासूम बच्ची को नहर में सिर्फ इसलिए फेंक दिया कि परिवार में कलह काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तो आखिर गलती कहाँ है, गलती किसकी है और कमी कहाँ पर है? क्या सहनशीलता की कमी हो गई है लोगों के अंदर? आखिर लोग इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को ठहरना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे खास मेहमान हैं, मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर विदुर आर्या। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर सहनशीलता की कमी हो गई है, लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा हो गया है, लालच लोभ इतना ज्यादा हो गया है कि अब भाई भाई का सगा नहीं रहा, पारिवारिक कलह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस वजह से एक पिता ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को नहर में फेंक दिया। इसके पीछे का आप कारण क्या मानते हैं? हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, जो आजकल हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो वायलेंस हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर उस चीज़ की सतह में जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक मेंटल इलनेस मतलब दिमागी बीमारी भी हो सकती है, जो हम लोगों को लगता है कि हम लोग लगता है कि इतना एक्सट्रीम जो ये व्यवहार किसी ने किया तो ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। हाँ जी, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। जैसे कि हम बहुत सारी दिमागी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर और ये दिमागी बीमारियां उन लोगों में ज्यादा कॉमन होती हैं जैसे कि जो नशे की लत होती है, जिनको आप पूछ रहे हैं जो
किसने ये एक पिता ने किया? अपनी 6 साल की बच्ची पिता ने, को इसलिए पिता फेंक ने दिया कि बच्ची को, पारिवारिक कलह काफी ज्यादा बढ़ गया था। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। ये चीज हम जो हमें पता चलती है कि फिर पारिवारिक कलह की वजह से किया, पर अंदर क्या कारण होता है उसके हम रिस्क फैक्टर्स जान सकते हैं कि भाई क्या क्या कारण होते हैं कि जब इतना एक्सट्रीम स्टेप कोई उठाता है। हो सकता है जिस तरह से जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नशे की लत होना, अगर किसी इंसान को नशे की लत है तो वो ये कदम उठा सकता है। पारिवारिक कलेश जैसे होते हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स घर में बहुत ज़्यादा हो गई, डिप्रेशन की हिस्ट्री अगर है परिवार में, जो जिसने ये काम करा है उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वो। पर लेकिन जब हम कभी भी हम अपने दिमाग के लिए हम कभी भी किसी को नहीं दिखाने जाते, हम कहते हैं कि अगर ये तो इसने ऐसे करा, इसने किसी सिर्फ कारण से किया होगा। घर के कलेश तो आप देखो तो बहुत घरों में होते हैं, ऐसा नहीं है कि पारिवारिक कलेश से कोई इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा। तो पारिवारिक कलेश के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है उसको कोई ना कोई अंदर वो बीमारी से गुजर रहा हो, पर हम कभी भी उस चीज को डिस्कस नहीं करते। हम कभी भी जब हम कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप हो जाता है ना, तभी उसका डिस्कशन होता है कि अरे इसने ऐसे कर लिया। फिर भी उसके कारण में कोई नहीं जाएगा कि डीप कारण क्या है उसका, कि उसने ये करा। तो उसके कारण में हमें पता चलेगा कि पारिवारिक कलेश से किया, पर सिर्फ पारिवारिक कलेश एक कारण नहीं होगा, अंदर बहुत सारे कारण छुपे होंगे। जैसे कि हो सकता है कि वो कुछ उस बंदे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब हमें तो नहीं पता कि उसमें एक्चुअली अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, पर हाँ कहीं ना कहीं अंदर उसके माइंड में बहुत ज्यादा ही वृत्ति होगी जिसकी वजह से उसने ये किया यानी डॉक्टर ये कहा जा सकता है कि जो परेशानी है उसकी जड़ तक जाना हमें ज्यादा जरूरी है, और चीजें बिल्कुल सडन नहीं होती। बहुत सारी चीजें दिमाग में जो चीजें हैं वो चल रही होती हैं, बहुत पहले से चल रही होती है, और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो ट्रिगर पॉइंट, वो चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर इस तरह के जो मामले हैं वो हमें नजर आते हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वीरेंद्र, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, आप तो लगातार फील्ड पे आप इस तरह के मामलों को देख रहे होंगे। पुलिस हालांकि कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके अलावा और क्या वहां पर उपाय किए जा रहे हैं? क्या किसी तरह की काउंसलिंग की जा रही है ऐसे परिवारों के साथ? क्या ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस तरह के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं? देखिए अपूर्वा, ये कोई नई बात नहीं है, सैकड़ों ऐसे मामले हैं। मैं बताना भी चाहूंगा, मैं 3-4 उदाहरण भी देना चाहूंगा कि आपने देखा हो तो लगभग 1 महीना पहले एक जो महिला थी उसकी कुचली हुई डेड बॉडी कलायत एरिया में मिली थी, लेकिन उसका कारण क्या निकला? एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। और कारण क्या था उसका? जो उसकी पत्नी थी वो शराब पीती थी और शराब पीकर लड़ाई करती थी। तो पति ने क्या किया, उसकी जो पत्नी है उससे छुटकारा पाने के लिए पहले उसको शराब पिलाई, उसके बाद उसको सड़क पे लेटाया, और सड़क पे लेटा के ट्रक से उसका जो सिर है कुचल दिया। एक मामला ये था। इसके अलावा एक मामला जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके पास से था, एक जो महिला थी उसके अवैध संबंध थे। जब उसका प्रेमी घर आया तो उसकी सास ने देख लिया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी तार काटी और चोरी का एक जो पूरा स्वांग है वो रचाया, और उसकी सास की जो है हत्या कर दी, और बताया यही कि कोई चोर आया था और वो हत्या करके गया। इसके अलावा एक मामला अर्जुन नगर का है, जहां एक महिला के अवैध संबंध थे, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं। पुंडरी का भी एक ऐसा ही मामला था जिसमें एक टीचर था, उसकी जो पत्नी थी उसके अवैध संबंध थे, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं अपने ही अपनों की जान ले रहे, ये तो है अवैध संबंधों की। इसके अलावा संपत्ति को लेकर भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें एक भाई जो है भाई की हत्या कर देता है, एक ये कह सकते हैं कि एक पत्नी भी अपने पति की हत्या कर देती है। इसके अलावा एक बेटा अपने बाप की हत्या कर दे। ऐसे सैकड़ों मामले हैं। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इनके लिए काउंसलिंग भी करती है, लोगों को जागरूक भी करती है। सोशल मीडिया का जमाना है, एक दूसरे का जो नेगेटिव जो पॉइंट है वो लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो अच्छे परिणाम है, जो अच्छी चीजें हैं वो कम ग्रहण करते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देखकर जो लोग हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ गया है, क्योंकि मोबाइल है वो सबसे ज्यादा लोग यूज करने लगे। बच्चे जो है, बच्चों से लेके बूढ़ा तक की अगर बात करें, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा देखते हैं, मोबाइल सबसे ज्यादा देखते हैं। कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज है वो कम करते हैं। कहीं ना इन्हीं चीजों को लेके जो उनके दिमाग का गुस्सा है वो बढ़ रहा है, और जो ये परिणाम जो सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, बिल्कुल अपूर्वा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि
लोगों के अंदर जो सहनशीलता है, जो पेशेंस है, उसकी कमी हो गई है और इस वजह से लोग इतने ज्यादा गुस्सैल हो गए हैं। कई मामले हमने ऐसे भी देखे जहां बहुत ब्रूटली तरीके से मारा पीटा जाता है, हत्या कर दी जाती है। इन चीजों को हम किस तरह से कैटेगराइज करें? कई बार संपत्ति विवाद होता है, कई बार अवैध प्रेम संबंध की चीजें होती हैं, कई बार गुस्सा होता है, तो इन चीजों को क्या कैटेगराइज किया जा सकता है? हाँ जी। बिल्कुल, देखिए इन चीज़ों को कैटेगराइज किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि जैसे आप उन्होंने सहयोगी ने आपके बताया कि मोबाइल लोग जी। एक दूसरे को अपने एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। आजकल सोशल हम्म। मीडिया का ज़माना है कि भाई हमारे पास इतना, दूसरे के पास इतना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो फ़ोन में दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि फ़ोन में सब अपना अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं। हम्म। तो पर हाँ, जो ये एक्सट्रीम स्टेप्स हैं, हम इनको जो ये उठाते हैं, हत्याएं करना, अपने घर वालों की हत्याएं कर देना, पति की, पत्नी की, बच्चों की, या बच्चे, आजकल बच्चे भी कर दे रहे हैं ये चीज, जी। बच्चे भी हत्या कर दे रहे हैं माँ बाप की। तो ये चीज कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी एक का पार्ट बन जाती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके अंदर ये चीज आती है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। सजा हम्म। आपको उतनी ही मिलनी चाहिए और हम्म। उतनी ही मिलती भी है। पर हाँ, जैसे आपने पूछा कि कैटेगराइज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ, हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर। जब हमारी एनवायरनमेंट की ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने हमारा जिन चीज़ों से एक्सपोजर हुआ, नेगेटिव चीज़ों से एक्सपोजर बढ़ता गया और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो हो सकता है फिल्म्स के जरिए, हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए, हो सकता है, और हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई और उसकी वजह से हमने इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लिए। तो हाँ, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, हम कई बार बाहरी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया, मूवीज़, सीरियल्स, इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक तो वो वजह हो जाती है इस तरह की जो वारदात सामने आ रही है। दूसरी वजह कई बार जो परिवार के अंदर जो कलेश होता है, जो पारिवारिक कलह होता है, उसकी वजह से लोग आत्महत्या जैसे घातक बिल्कुल, कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस चीज़ को। जो पारिवारिक कलेश है उसकी वजह से जो ऐसे हार्श स्टेप्स लोग उठा लेते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात होती है कि जैसे अब कोई भी इंसान है वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को रेडी नहीं है, एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सही हूँ, हम्म। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो सही नहीं है। मतलब सामने वाला बोल रहा है तो हम, जबकि हमारा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि ठीक है, हम सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। पर लेकिन नहीं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वो ठीक है, अगर वो चीज़ लोग समझते हैं, तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वो गृह कलेश का कारण बन जाता है। हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी लोगों में हो गई है, पेशेंस की कमी लोगों के अंदर हो गई है, और ये पेशेंस की कमी होने की वजह से भी ये वाले स्टेप्स उठाए जाते हैं बहुत जी, ज्यादा। ठीक है। वीरेंद्र, आपका रुख करती हूँ मैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि कई बार ऐसे जो हार्श स्टेप उठा